दोस्तों, एक दो दिन बाद ईद आने वाली है और साथ ही इसी महीने की 30 तारीख से हिंदुओं के नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस बार ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर रमजान और अब ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में या 3 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाली है। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए क्योंकि इसी महीने की 30 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रही है, इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही न बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारी मना करने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए और अगर कोई पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का यह भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही अपने अपने घरों की छतों पर कोई नमाज ना पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए।
और अगर कोई इस आदेश का पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपको हमें ईद की सवैयां खिलानी है तो आपको भी हमारी होली के गुजिया खाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तरफ यह लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा है सौगाते मोदी, जिसके तहत देश के 32 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट है, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल है, सवैयां है और सरसों का तेल है, चीनी, मेवा और खजूर है। मतलब कि एक तरफ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी कभी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर आप नमाज ना पढ़े। अगर आपके मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप ना करें। नंबर 2, कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसीलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश यह जारी किया है कि वह इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए। और यही नहीं,
इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अब से ही जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर खास योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो ईद के मौके पर मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बार कोई भी मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़े और ना ही कोई ईद के दिन हृदंग करने की कोशिश करे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फरमान के बाद बहुत से मुस्लिम धर्म गुरु आगे आए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज कोई भी बाहर सड़क पर ना पढ़े। ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और ईद के दिन खास करके सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिला जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए। और यही नहीं, ईद के दिन खास अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। तो दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का यह त्योहार मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक अता करें और ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।